मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर इस महोत्सव में मौजूद है। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समृद्ध जनजातीय कला को बढ़ावा दे रहे हैं। जो परंपरा रही, जो लोक नृत्य हैं, जो कलाएं हैं, उन कलाओं को भी यहाँ पर सशक्त किया जाए, उनकी भी प्रसिद्धि हो, वो भी हमेशा चर्चाओं में रहे। इसके लिए लगातार झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। झारखंड की परंपरा और संस्कृति को निरंतर बढ़ावा दिया जाए और इस संस्कृति को लोग पहचाने, विश्व के पटल पर भी रखा जाए, वैश्विक पटल पर भी इसकी एक पहचान हो। इसके लिए लगातार झारखंड सरकार काम कर रही है। मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और मोरहाबादी मैदान में सजा है आदिवासी संस्कृति का ये रंग और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। कार्यक्रम को भी देखेंगे तो वही परंपरा, उसी संस्कृति और तमाम रीति रिवाज, कलाओं को निभाते हुए यहाँ पर सभी उसी परिधान में भी नजर आ रहे हैं। और जो प्रयास है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, या फिर आप यूं कह लीजिए झारखंड की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, ये कोशिशें कर रही है कि जो झारखंड की संस्कृति है, जो झारखंड की परंपरा है, वो हमेशा यूं ही बनी रहे और वैश्विक पटल पर भी, वैश्विक मंच पर भी उसे एक पहचान मिले। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी जो तमाम पत्रकार हैं उनके सामने वो पोज देते हुए नजर आए। झारखंड की जनजातीय पहचान को और बढ़ावा मिले या फिर उसे सकेजा जाए, इसकी पहल की गई है। और पहल ये भी है कि तमाम जो झारखंड की परंपरा रखी, संस्कृति है, विरासत को भी एक नई पहचान मिले। देखिए, तमाम जो संस्कृति और परंपरा है उसके बारे में भी खुद यहाँ पर बताया भी जा रहा है। उन चीज़ों को, उस प्रोडक्ट को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिखाया जा रहा है। जो झारखंड की अपनी कला है, जो झारखंड की अपनी पहचान है, जिसके लिए झारखंड जाना और पहचाना जाता है, वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। वो पेंटिंग है, फिर वो जो नृत्य जिसके लिए हमेशा की झारखंड पहचाना गया, वो तमाम चीज़ों के बारे में खुद लोग और अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री को वो तमाम प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, झारखंड आदिवासी समूह, उनकी जो उपलब्धि है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कला, संस्कृति, परंपरा सभी को सहेजने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी खान पान के स्टॉल भी लगे हैं। आदि महोत्सव में शॉर्ट फिल्मों की एक विशेष स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया गया है और फिल्म मेकिंग सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका भी है। यहाँ पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। भव्य जतरा आदिवासी कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है जो अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मांदर और ढोल की थाप पर जनजातियों का एक नृत्य भी और बेहद वो खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली। पारंपरिक और आधुनिक आदिवासी यहाँ पर मौजूद है। आदिवासी संस्कृति और प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला एक ड्रोन शो भी है और महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी खान पान के स्टॉल लगे हैं। तो वो तमाम जो परंपरा रही आदिवासियों की और इस जनजाति की, उसको भी एक विरासत के तौर पर मुख्यमंत्री और झारखंड की सरकार यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। मुख्यमंत्री सोरेन के नेतृत्व में जनजातीय संस्कृति को एक नई पहचान मिली। आदिवासी कला, संस्कृति को एक नई ऊंचाई यहाँ पर मुख्यमंत्री सोरेन दे रहे हैं। झारखंड की एक समृद्ध संस्कृति, कला और परंपरा का ये महाकुंभ है। और रांची से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, जहां भव्य जतरा आदिवासी कलाकारों की जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो होनी है। मांदर और ढोल की थाप पर जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन होना है और पारंपरिक और आधुनिक आदिवासी परिधानों पर एक फैशन रैंप वॉक भी है जिसका आयोजन किया गया है।
आदिवासी संस्कृति और प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया है। वो ड्रोन शो के जरिए भी ये भी दिखाया जाएगा कि आप पहले आदिवासियों में, और अब क्योंकि सरकार इनकी तरफ भी लगातार तमाम योजनाओं को लेकर आती है और तमाम उस योजनाओं से लाभान्वित जो आदिवासी हैं वो लाभान्वित आदिवासी किस तरीके से अपनी जीवन शैली को बदल चुके हैं, उस ड्रोन शो के माध्यम से ये भी दिखाया जाना है। महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी खान पान के भी स्टॉल लगे हैं, जिसके लिए हमेशा ही आदिवासी समूह भी जाना गया और एक पहचान भी बनी झारखंड की। वो खान पान के रंग में भी आपको दिखेगा। आदिवासी महोत्सव में शॉर्ट फिल्मों की एक विशेष स्क्रीनिंग का भी आयोजन है, जो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। और जो तमाम तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही है, जो एग्जीबिशन है उसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिल्म मेकिंग सीखने वालों के लिए भी एक बेहतरीन मौका, हमेशा से ये कहा गया कि उनके लिए एक बेहतरीन मौका है और वो भी उसके लिए भी तमाम प्रयास यहाँ पर झारखंड की सरकार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो आदिवासी महोत्सव में शॉर्ट फिल्म के लिए भी जो छात्र हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक सुनहरा अवसर है। भव्य जतरा आदिवासी कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होनी है। कुछ ही देर में वो प्रस्तुतियां भी आपको दिखाएंगे। मांदर ढोल की धाप पर जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। नाच गान, वो तमाम जो परंपराएं रही उसके बारे में लोगों को जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। उस मांदर और ढोल की थाप पर ये तमाम आदिवासी नृत्य करते हुए नजर आएंगे। महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी खान पान है उसके स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम, उसकी ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिल्म मेकिंग सीखने वालों बच्चों के लिए, छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो खुद हेमंत सोरेन की सरकार उपलब्ध करा रही है। रांची से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आदिवासी कला को एक वैश्विक मंच देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो देखिए, खुद मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और उनकी पत्नी और विधायक भी कल्पना सोरेन यहाँ पर मौजूद है। कल्पना सोरेन यहाँ पर जो आदिवासियों के लिए एक खास तौर पर बेहद प्रचलित भी है, वो बैंगल्स अपनी नाप का वो बनवाती हुई और अपने हाथों पर वो पहनती हुई नजर आ रही है। खैर, इसके लिए काफ़ी प्रचलित भी हमेशा से ये माना गया, और उसी बैंगल्स के बारे में खुद यहाँ पर कल्पना सोरेन उसे देखती हुई और उसकी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। देखिए, उनके हाथों में भी वो ग्रीन कलर के बैंगल्स हैं जो उन्होंने अभी पहन रखा है। और तुरंत ही, क्योंकि एक सम्मानित बात भी है जब आप अपनी कला को पहचानते हैं, अपनी परंपरा को सकेतने की कोशिश करते हैं और आप अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलते और चाहते ये भी हैं कि उस तमाम जो परंपरा रही आपकी या फिर वो जो संस्कृति रही उसे एक वैश्विक पटल पर भी पहुंचाया जाए, उसे एक सम्मान की दृष्टि से भी लोग देखें। सिर्फ आपके जीवन यापन का एक सोर्स ना माने, बल्कि आपकी एक पहचान उसके बन सके और उससे आपको सम्मानित भी किया जाए। इसके लिए एक बेहद शानदार पहल है और यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, जायजा भी ले रहे हैं तमाम स्टॉल्स पर क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बातचीत भी करते हैं। और देखिए, सिर्फ यही नहीं कि आप लोकल्स या फिर लोकल्स वस्तुएं ही बनाई जा रही है, बल्कि रोबोट यहाँ पर, और देखिए ये एआई इसका भी इस्तेमाल किया गया, इस ह्यूमन रोबोट को बनाया गया है। ये ह्यूमन रोबोट किस तरीके से तमाम जो काम है, क्या कुछ एक्टिविटी है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वेव कर रहा है, हेलो करता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक अच्छी बात भी इस वे में आप देख सकते हैं कि खुद सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि आप लोकल फॉर वोकल तो हो ही, लेकिन आप वैश्विक मंच पर भी खुद को एक बेहद शानदार प्रदर्शित कर सके, कि आप आधुनिक युग में भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। देखिए, रोबोटिक डांस ये रोबोट, ह्यूमन रोबोट करता हुआ नजर आ रहा है और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बेहद अच्छी तस्वीर है ये,
कि आप सिर्फ अपनी परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक युग में भी अपनी एक बेहद अच्छी पहचान बना सकते हैं। आप विरासत को भी संभाल सकते हैं, अपनी परंपरा को भी बचा सकते हैं और आधुनिक युग में भी, इस मॉडर्न युग में भी अपने आप को उस पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक बेहद अच्छी तस्वीर है, मुख्यमंत्री ह्यूमन रोबोट से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अच्छी तस्वीर भी है कि किस तरीके से सरकार ये कोशिश कर रही है कि सारी चीज़ों में, हर एक विभाग में जो छात्र हैं, जो आदिवासी समूह है, वो आगे जाए। अब कल्पना सोरेन से हाथ मिलाता हुआ ये रोबोट, और देखिए रांची से ये लाइव तस्वीरें हैं। अब बेहद अच्छी तस्वीरें हैं कि आप अपने जो बच्चे हैं, तमाम स्टूडेंट से उन्हें मॉडर्न स्टडी करवाते हैं, उनको तमाम जानकारी देते हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें ह्यूमन रोबोट के अंदर जो भी फीचर्स हैं, वो डांस के हो या फिर ह्यूमन इंटरेक्शन के, वो किस तरीके से ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन करता है, उसके बारे में यहाँ पर खुद जानकारी दी गई। और खुद हेमंत सोरेन भी समीक्षा करते हुए नजर आए, हाथ मिलाते हुए नजर आए। अभी रोबोटिक डांस भी उन्होंने देखा है, तो एक अच्छी तस्वीर भी सभी के सामने। लेकिन क्योंकि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 है, यानी कि उन तमाम पहलुओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, इस एग्जीबिशन में दिखाया जा रहा है कि आप कहाँ से आपने शुरुआत की थी और अब इस मॉडर्न युग में आप कहाँ पर हैं, खुद को आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में आप इन तमाम तस्वीरों में देख पाएंगे। देखिए, AI चैट बोट है जिससे बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि तमाम AI का इस्तेमाल लोग अपने सवालों के जवाब के लिए करते हैं, यहाँ पर एक AI चैट बोट है जिससे बातचीत खुद हेमंत सोरेन यहाँ पर कर रहे हैं, अपने सवालों का जवाब वो ले सकते हैं। खैर, ये AI है, उसी परिधान में आपको ये AI नजर आ रही होंगे, जो आदिवासी महिलाएं जिस तरीके से श्रृंगार करती है, जिस तरीके से सजती है, उसी वेशभूषा में ये AI चैटबोट भी आपको नजर आ रही होंगी। तो एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो आम जनता है वो भी काफी उत्साहित, आदिवासी समूह काफी उत्साहित है। देखिए, ऊपर में सबसे पहले अगर आपकी नजर वहां पे जाएगी तो वहां पे लिखा है जोहार, यानी कि नमस्कार। और झारखंड में लोग सभी का अभिवादन इसी तरीके से करते हैं, इसी शब्द के साथ किया जाता है, जोहार कहते हैं। और सभी के जो बच्चे हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी के चेहरे एकदम उत्साहित और चमकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो तमाम युग देखा है, वो तमाम बदलती हुई तस्वीरें देखी हैं, अपनी जीवन शैली को बदलते हुए देखा है। अपने आप में ये काफ़ी भव्य तस्वीरें हैं। मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, ड्रोन शो होना है, झारखंड आदिवासी महोत्सव है जिसकी स्क्रीनिंग भी होगी, और यहाँ पर छात्रों के लिए भी कई जो योजनाएं हैं उसके बारे में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें सीधे रांची से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में आम जनता मौजूद है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि प्रदर्शनी लगी है, ड्रोन शो का भी कार्यक्रम है, भव्य जतरा आदिवासी कलाकार भी अपनी तमाम जो उनकी कलाएं हैं उसे प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। पारंपरिक और आधुनिक आदिवासी परिधानों पर भी एक फैशन रैंप वॉक है, यानी कि किस तरीके से आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो बदली है। पहले किस तरीके के परिधान में वो नजर आते थे, किस तरीके की जीवन शैली उनकी थी, रैंप वॉक पर वो दिखाया जाएगा। अब कितना कुछ बदल गया है, तस्वीरें और हालात कितने बदले हैं, वो भी एक रैंप वॉक पर प्रदर्शित होना है।
लेकिन उसमें कुछ वक्त है। अभी हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी तो समीक्षा की जा रही है, तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। कुछ देर पहले वो रोबोटिक जो ह्यूमन रोबोट है उससे भी मुलाकात करते हुए और इंटरेक्शन करते हुए कि आप जब सिर्फ परंपरा की बात नहीं करते, आप परंपरा, विरासत, अपनी संस्कृति को संभालते हुए विकास की राह पर भी अग्रसर होते हैं। तो एक बेहद अच्छी तस्वीरें भी सामने आई। वोकल फॉर लोकल भी है और ये भी है कि आप ग्रोथ के लिए भी, आप डेवलपमेंट के लिए भी तमाम चीजों को देखते हैं। तो एक बेहद अच्छी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर लोक संस्कृति का भी, क्योंकि लोक संस्कृति है, तमाम जो परंपरा है, संस्कृति है, उसका भी प्रदर्शन होना है। दूसरी तरफ ये देखिए कि इस पूरे शो में या फिर इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि आज झारखंड आदिवासी महोत्सव है, इस कार्यक्रम में भी तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी मानवतान पोनोतगोम के संतोष कुमार गंगवार और सीरा मंत्री मानवतान हेमंत सोरेन नीत प्रदर्शनी हॉल को चलाव कना और ओंडे तीना प्रदर्शनी रे लगाव कना ओना को नेलदा। अब जीवन रे आदिवासी सावता वा जीवन रे तीना जिनिस बन व्यवहार दा दिनम हिलो ओना को लगाव कदा चेलेका पहले हटा कुडी और एटा इतना जनजाति मेना कुआ उनकुआ जुदे जुदे लुगड़ी मेना बन हरोगा उना ओंडे को लगाव कदा। उनाते नुआ को बड़ा नामो कना जे आबो सावता रिया आदिवासी सावता रिया तीना मरांग अरिचली मेना उना नुआ प्रदर्शनी ते जोगा दोहो लगी मिटेन मंच बन नाम कदा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आदिवासी कला, संस्कृति और परंपरा का ये महाकुंभ है। झारखंड की समृद्ध परंपरा एक तस्वीर में आपको नजर आ रही है और किस तरीके से सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि आदिवासियों की तकदीर भी बदली इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है, उन बदलती तस्वीर को दिखाया जा रहा। लेकिन आम जनता भी देखिए किस तरीके से उत्साहित है। खुद यहाँ पर हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में मंच से लोगों को संबोधित भी करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। हालांकि उन्हीं का एक इंतजार किया जा रहा है कि कौन कौन से वो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं जो खुद सरकार लेकर आई, धरातल पर जिसका असर हुआ है, जिसकी वजह से वो तस्वीर भी बदली है, उसके बारे में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि जो तमाम आम जनता है वो उत्साहित भी है और अभी इंतजार भी कि कब ड्रोन शो वो कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। मादर और ढोल की थाप पर जनजातीय जो समुदाय है वो नृत्य करते हुए नजर आएंगे। पारंपरिक और आधुनिक आदिवासियों का एक फैशन शो होना है, रैंप वॉक होना है, वो भी करते हुए कुछ ही देर में तमाम जो आदिवासी जनसमूह है वो नजर आने वाले हैं। फिल्म मेकिंग सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है, हालांकि यहाँ पर उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन झारखंड की कला, परंपरा का ये एक बेहद अनोखा वीडियो है, या फिर आप यूं कह लीजिए एक बेहद अनोखी तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। आदिवासी संस्कृति और प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला ड्रोन शो भी होना है, जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा। रांची से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महिला है, भारी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद है और सभी आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब एक दूसरी साइड वो तमाम आदिवासी महिलाएं भी है, उसी परिधान में नजर आ रही हैं। कुछ ही देर में क्योंकि कार्यक्रम होना है, महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी खान पान के भी स्टॉल लगाए गए हैं ताकि उस व्यंजन का भी लुत्फ उठाया जाए। कितनी चीज़ें यहाँ पर अभी बदल गई है, क्या कुछ बदला है आदिवासी समुदाय की जीवन शैली में या उनके लाइफस्टाइल में, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कहते हुए कि आज श्रद्धा से करते हैं हम अमर शहीदों तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा
मातृभूमि का पावन कण। बाबा तिलका माझी, धरती आबा बिरसा मुंडा, शहीद बुद्धू भगत, टिकैत उमराव सिंह, शहीद शेख भिखारी, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, दिशोम गुरु जैसे झारखंड के अनगिनत वीर सपूतों को नमन है हमारा, बार बार हर बार नमन है हमारा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय समस्त अतिथिगण, हमारे इमर्सिव जोन में, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, इमर्सिव जोन पूरी तरह से तकनीक से बना हुआ ऐसा जोन है जो हमारे यहाँ के कर्म योद्धा रहे, जिन्होंने झारखंड को बनाया। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कुछ ही देर में होना है। बेहद समृद्ध यहाँ की परंपरा हमेशा से रही है और यहाँ की कला, प्रकृति, सादगी, आदिवासी जीवन, उसका ये भी कहिए कि दोनों ही एक साथ चलते रहे। जहाँ पर जागती है हमारी संस्कृति, जहाँ पर झूमते हैं हम और आप, जहाँ पर कदम से कदम मिलते हैं, जहाँ पर हाथ से हाथ मिलते हैं और जहाँ पर हमारे गीत एक साथ गुंजायमान होते हैं और जिंदा होती ये संस्कृति बहुत कुछ कहती है। ये है हमारा रंगीन सा अखड़ा। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग की गुफाओं के शैल चित्रों से लेकर आज की जनरेशन जो रोबोटिक तक आ चुकी है। साथियों, कहा जाता है जब नगाड़ा बजता है तो सिर्फ आवाज नहीं गूंजती, गूंजती है धरती की धड़कन, गूंजती है परंपरा की पहचान और जाग उठता है झारखंड का स्वाभिमान। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के अवसर पर 1000 से ज्यादा नगाड़े अपनी थाप वातावरण में अनुगुंजित कर रहे हैं। तो ये थाप इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से उठकर आसमान तक पहुंच रही है, इस संदेश के साथ कि आज यहाँ अखड़ा जग उठा है। ये केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि हमारी समृद्ध आदिवासी और लोक परंपरा को नमन है हमारा। 1000 नगाड़ों के एक साथ उठती थाप, मानो एक साथ धड़कते हजारों दिलों की थाप है ये। अब तला सिरा मंत्री सेटेरो कना आले नोडे बज खोय आयमा ले जोहाराम कना आले नेहोराम कना चेदा जे आमा नोडे हेजू रेगे नोडे ना प्रोग्राम आर बढ़ती कना आर आम ले उसको आम उसकुर तेगे नोडे आर मौज कार्यक्रम हजू कना सिरा मंत्री आयमा ले जोहाराम कना आयमा सरा अपने फ्लैश लाइट्स को ऑन कर दीजिए, थोड़ा वेव कीजिए। अद्भुत ये दृश्य माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके धर्मपत्नी माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम आज के इस ऐतिहासिक झारखंड आदिवासी महोत्सव में हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा शोर हो जाए खुशियों का, थोड़ा शोर हो जाए खुशियों का, थोड़ा झारखंड की आदिवासी गूंज होनी चाहिए यहाँ पर। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी सगांडे विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। तो देखिए, मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। क्या बात है, ये अद्भुत नजारा, ये अद्भुत दृश्य
ये उत्सव अपनी संस्कृति का, झारखंड की संस्कृति का ये बेमिसाल सी कोशिश आज धरातल पर उतर रही है। झारखंड आदिवासी महोत्सव के माध्यम से इस समय हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का। कितनी सहृदयता है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय राज्यपाल महोदय की अगुवाई करने के लिए गए हैं और उनको अगुवाई करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहां तक लेकर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, थोड़े मोबाइल के फ्लैश लाइट्स ऑन होते रहने चाहिए, थोड़ा शोर होता रहना चाहिए आप सबकी तरफ से। जीवंत हो रही हमारी आदिवासी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। तो देखिए अब क्योंकि कुछ देर में राज्यपाल आएंगे, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे मंच से तमाम आदिवासी लोगों को, और जो अतिथि है वो पहुंच रहे हैं मंच पर। एक एक कर हमारे अतिथिगणों का स्वागत इस मंच पर हो रहा है, आगमन हो रहा है, जहां प्रकृति के हर कण में बसता है संगीत, जहां हर त्योहार सिखाता है अटूट प्रेम और प्रीत। झारखंड की इस माटी को प्रणाम करते हैं। इस आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ में हम आपको जोहार कहते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। आदिवासी महोत्सव में शॉर्ट फिल्मों की एक खास स्क्रीनिंग होनी है, उसकी भी तमाम तैयारी कलाकारों ने की है। फिल्म मेकिंग के लिए जो छात्र है, जो काफी उत्साहित रहते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद अहम भी है। और मंच की तस्वीरें भी आपको सीधे रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम अतिथि हैं वो मौजूद है। कुछ जो मेहमान हैं उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, हजारीबाग की गुफाओं के शैल चित्रों से लेकर आज के लोक शिल्पों तक संवारने का और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक शानदार सा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसके गवाह और साक्षी बनने वाले हैं हम और आप। अद्भुत और बेमिसाल ये नजारा, नगाड़ों, ढोल और मांदर की थाप पर झूमती हमारी संस्कृति, एकता और सामूहिकता का अद्भुत सा परिचय दे रही है। अड़ी रसका ना कथा कना जे सिरा मंत्री अबो तला है ना। तो देखिए, भव्य जतरा आदिवासी अपनी कलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आने वाली है। और देखिए, ये परंपरा सिर्फ जो तमाम जो जनरेशन है वो सिर्फ परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि एक विकास की गाथा भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रमुख चित्रकला शैलियों को भी यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर देखते हुए नजर आए। पायतकार पेंटिंग काफी, उसकी भी एक विशेषता है यहाँ पर, उसके बारे में आज क्योंकि इस एग्जीबिशन में भी दिखाया जाएगा। और देखिए, पायतकार पेंटिंग का एक बेहद खास महत्व भी इसलिए होता है क्योंकि इसमें जीवन, मृत्यु और धार्मिक कथाओं को एक पेंटिंग के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। वो भी आपको कुछ देर में देखने को मिलने वाला है। जादू पाटिया एक बेहद शानदार ये कला, और खास तौर पर संथाल जनजाति की ये कला रही है, और ये चित्रकला है जिसके बारे में विदेश में भी और वैश्विक पटल पर भी इसकी बेहद अलग पहचान। हस्तशिल्प और धातु कला, इसे भी प्रदर्शित किया जाना है। लेकिन आज पारंपरिक और आधुनिक आदिवासी जो में क्या कुछ अभी तक परिवर्तन आया है और कितनी तस्वीर बदल गई है। अगर आप पुरानी तस्वीरों को देखिएगा, अब नई तस्वीरें कितनी बदली है, क्या उसी के समानांतर अब चित्र के साथ साथ वो तमाम तकदीर भी बदली है, उसको लेकर भी आज क्योंकि एग्जीबिशन है तो वो भी प्रदर्शित किया जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपने इससे पहले वो तमाम तस्वीरें भी देखी जिसमें आम जनता काफी उत्साहित थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर पहुंचते हैं, और एक सुकून भी है इन लोगों के आंखों में भी और चेहरे पर भी। लेकिन एक और तस्वीर
जहां पर ढोल और उसकी थाप की आवाज से लोग नृत्य कर रहे थे। उनमें वो उत्साह और जोश उनका हाई था। राज्यपाल पहुंच चुके हैं मंच पर, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभिनंदन कर रही हूं हमारे समस्त अतिथि गणों का। झारखंड आदिवासी महोत्सव और आइए इस झारखंड की संस्कृति को नमन करते हुए सर्वप्रथम उस धरती मां को नमन करते हैं जिस पर जन्म लेकर हर पल हमें गौरव होता है। वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन नमन मेरे देश। निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, कृपया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिते द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में भी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद आप सभी का। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। उपस्थित देवियों और सज्जनों, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, पोटोहो, दिशोम गुरु जैसे अनगिनत वीरों की हूल क्रांति की माटी से आदिवासी संस्कृति की गूंज उठकर आसमान को छूने को तैयार है। ऐसे में हम झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। मंच पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सम्माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। मैं मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर का। मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे बीच माननीय विधायक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र श्री अमित महतो जी की उपस्थिति है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं राज्य के मुख्य सचिव महोदय की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं राज्य विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह सर का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी सर का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना राडेल मैम का। और इसके साथ ही बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार, जोरदार जोहार। आइए प्रकृति संस्कृति मान सम्मान आदिवासी अस्मिता से गहरे जुड़े आज के इस महोत्सव में हम सखुआ का नन्हा पौधा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अपने अतिथि गणों तक सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करती हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना डाडेल मैम से माननीय राज्यपाल महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, खुद यहां पर राज्यपाल भी मौजूद है। तो देखिए राज्यपाल को भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। तमाम जो अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हें वेलकम किया जा रहा है। झारखंड की एक समृद्ध संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया जाएगा, दिखाया जाना है और उसके लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो आदिवासी कलाकार है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें शॉल यहाँ पर भेंट की गई है जो उनके हाथों में, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके बगल में यहाँ पर हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन यहाँ पर मौजूद है। उन्हें ही अब सम्मानित किया जा रहा है। बाकी विधायक है, सांसद है, वो सब इस मंच पर मौजूद है। और कुछ ही देर में यहाँ पर क्योंकि आदिवासी कलाकार यहाँ पर मौजूद है तो वो अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए मंच पर नजर आएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित भी करेंगे कुछ ही देर में। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं तालियों की अनुगुण जरूर होती रहनी चाहिए। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए हमारे अतिथि गणों का। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी सर से। हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ विशेष सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग
श्री राजीव लोचन बख्शी सर से कि माननीय राज्यसभा सांसद महोदया का यहाँ पर आप आदर वर्धन करेंगी। मादर और ढोल की थाप पर जनजातीय नृत्य का जो प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है। पारंपरिक और आधुनिक लिबास में वो नजर आ रहे हैं और आदिवासी संस्कृति है जिसका यहाँ पर प्रदर्शन होना है, जिसे यहाँ पर दिखाया जाना है और परंपरा के साथ आप किस तरीके से विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं, वो यहाँ पर एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक तस्वीरें भी नजर आएगी कि आपको अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, उससे आप लेकर और सहेज कर भी आगे जा सकते हैं। उपस्थिति है मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर की। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से कि मुख्य सचिव महोदय का आदर वर्धन यहाँ पर इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियों की अनुगूंज जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। उपायुक्त महोदय से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। महोदय, जोरदार तालियों के अनुगूंज आप सब की तरफ से होती रहनी चाहिए। ये नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह आज के इस विशेष अवसर के लिए धन्यवाद उपायुक्त महोदय का। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव कल्याण विभाग श्री के.एन. झा सर से। हमारे बीच विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। महोदय श्री अजय कुमार सिंह सर के लिए ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं, तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। महोदय, ये स्मृति चिन्ह। मेरा अगला निवेदन होगा विशेष सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बख्शी सर से। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना डाडेल मैम की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। संस्कृति और प्रतीकों को आज धन्यवाद सहेजना है। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। जहाँ रगे प्रोग्राम एहोब आ उना दो सनाम कौन लहा मानो। देखिए, मंच पर तमाम जो अतिथि हैं वो मौजूद है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, संबोधित करेंगे। मोरहाबादी मैदान से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और मुख्यमंत्री सोरेन ने और झारखंड की सरकार ने आखिरकार किस तरीके से आदिवासियों की जीवन शैली को यहाँ पर बदला है, कितना परिवर्तन अभी तक आया, उसके बारे में खुद जानकारी भी देंगे और जो कलाकृति है उसकी भी प्रस्तुतियां होनी है। करता रहे इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक गणों से और मंच पर विराजमान वरीय पदाधिकारी गणों से मेरा विनम्र आग्रह होगा दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। दीपक की ये लौ केवल प्रकाश भर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आदिम चेतना का प्रतीक है। बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपज्योतिर्परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य विशाल शानदार आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने हेतु कहते हैं झारखंड जहां बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मांदर की थाप पर थिरकती संस्कृति, प्रकृति से प्रेम करती जीवन शैली, जल जंगल और जमीन से जुड़ी आस्था और अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी पहचान पर गर्व करने वाली परंपराओं का अद्भुत संगम झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026, जब यहाँ के 32 जनजातियां अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अनुगूंज पर झूमती है, तो सामुदायिकता का अनूठा आयोजन हमारे सामने होता है। और इसी आयोजन में जब माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है, हम आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री कृपानंद झा सर से। सभी को जोहार। मंच पर उपस्थित झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय विधायक गांडे श्री कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री अमित महतो जी, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल के विकास आयुक्त महोदय, एसीएस होम, यहाँ पे उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के बंधु, सबसे पहले आप सभी को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य उसका है कि कैसे हम आदिवासियों के अधिकार, उसके भाषा, संस्कृति, कला को कैसे हम लोग संरक्षण करें, कैसे संवर्धन करें। साथ ही आज का दिन उन आदिवासी जो शहीद हुए हैं या अन्य क्षेत्र में समाज में योगदान दिए हैं, उन वीर लोगों को भी याद करने का है। साथ ही साथ आज के दिन हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, जो परंपरागत ज्ञान है आदिवासी समाज में, उससे भी सीखने का ज़रूरत है। खास करके हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें बहुत कुछ सीखना है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के कैसे रहा जाता है। जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, इसमें यह नॉलेज काफ़ी हम लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। साथ ही आज के दिन में जो दुनिया भर में आदिवासी समाज की समस्या है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की समस्या हो, उस पर भी हम लोगों को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और उसको कैसे हम लोग आगे ले जाएं, कैसे उनको इस समस्याओं में हम लोग इंटरवीन कर सकें, इसकी भी आवश्यकता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कई सारी स्कीम चला रही है। समय उतना नहीं है कि सारी स्कीम्स की जानकारी दी जा सकी। मैं संक्षिप्त में 2-3 लाइन में बताना चाहता हूँ। जैसे शिक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो इन्होंने कई तरह की स्कीम्स प्राइमरी क्लास 1 से लेके जो पीएचडी करना हो, प्रोफेशनल डिग्री हो, एमए करना हो, उसके लिए चलाते हैं। चाहे वो देश में शिक्षा प्रदान करने की बात हो या क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर भेजने की बात हो विदेश में, झारखंड सरकार हर एक तरह की स्कीम चलाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं और आदिवासियों के स्वास्थ्य को लेकर कल्याण विभाग सेपरेट अपना इंटरवेंशन स्कीम्स चला रही है इसमें। इसके अलावा उनको कैसे स्किलिंग किया जाए, रोजगार सृजन से जोड़ा जाए, इन सभी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे। तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। जब कभी हम लोगों ने महोदय को संपर्क किया है कि कोई भी स्टेट का कार्यक्रम हो तो अपनी व्यस्तता के बावजूद हम लोगों को आशीर्वचन देने जरूर आए हैं। इसमें मैं महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके की विजन का परिणाम है कि आदिवासी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और ये सारा जो आज का कार्यक्रम है जो उनके ही गाइडेंस में हुआ है। बहुत तरह के आयोजन है। सुबह में जैसे यात्रा का आयोजन किया गया था, आपका जेल म्यूजियम से लेके यहाँ तक के लिए ट्राइबल फूड का आप एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, काव्य पाठ सेमिनार एक्सेट्रा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी का। मैडम का भी हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। जो भी खास के कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं रहती है तो मैडम उसमें जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और आती हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री का। मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री राधाकृष्ण किशोर जी का। मैं स्वागत करना चाहता हूं राज्यसभा सांसद माननीय श्री महुआ माझी जी, माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित महतो जी। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने मुख्य सचिव महोदय का। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने 2 अपर मुख्य सचिव महोदय। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपर मुख्य सचिव महोदया श्री बन्ना डाडेल, जिनके अंदर में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है इसमें। और जो ये मूर्त रूप देख रहे हैं, इसमें मूर्त रूप देने में मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहता हूं उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण का, सभी पदाधिकारीगण का। जो कलाकार लोग आए हैं जिलों से और विभिन्न राज्यों से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं स्वागत करता हूं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्य का। और मुझे लगता है जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें आप लोग इसका आनंद लेंगे और जो इशूज हैं उस पर चिंतन मंथन होगा और इससे एक नया दिशा और निकल के आएगी जिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। अंत में पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जोहार। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव श्री कृपानंद झा सर। आदिवासी महोत्सव मनाव रहा मतलब दो कना मी मंच होते थे आदिवासी सावता कोवा अरिचली नेक आचार जोम न्यू होरो बांधे चासबास राजआरी एमान मी ठेन हुई ओचोय नुआते आदिवासी सावता वा सनाम जिनिस बचाव लगी कुरुमुटु कना उनाते गे आदिवासी। तो देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो अतिथि मंच पर मौजूद है वो आदिवासी महोत्सव को लेकर आखिरकार कितनी तस्वीरें बदली है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ अभी करना चाहिए इसका भी एक फीडबैक है, एक लंबी फहरिस्त है। हालांकि सरकार के पास भी कि वो तमाम सी योजनाएं जिसको धरातल पर उतारना है। झारखंड की कला परंपरा बेहद समृद्ध है और हमेशा से रही भी है। वैश्विक पटल पर भी इसकी एक बेहद अलग पहचान है, लेकिन इसे और भी समृद्ध बनाया जाए, इसकी पहचान और भी सशक्त हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। यहाँ की कला प्रकृति और जो सादगी है, आदिवासी जीवन है, उसके बारे में लगातार हमेशा की चर्चाएं होती रही। पुरखों ने देखा था जहां अपनी एक पहचान हो और आदिवासी सम्मान के साथ जी सके, जहां खुशहाली हो, जहां शिक्षा हर किसी का अधिकार हो, जहां बेटियां सम्मान से सिर उठाकर जिए, जहां खेत लहलहाए और किसान मुस्कुराए, जहां हर हुनरमंद हाथ को रोजगार मिले, जहां बिजली, अच्छी सड़कें और आधारभूत संरचनाओं की कोई कमी न हो, जहां केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना सम्मान हो, जहां आज के साथ साथ आने वाले 50 वर्षों की तरक्की की बात हो, जहां आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को सचमुच एक वैश्विक मंच मिले। और ये सपना सच हुआ जब राज्य ने पहली बार आदिवासी अस्मिता को सम्मान दिलाने के लिए आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की।
इस महोत्सव ने पूरे देश और दुनिया को यह बताया कि आदिवासी जीवन शैली, अनूठी सामाजिक संरचना, पारंपरिक रीति रिवाज, गीत, नृत्य और उनका संपूर्ण जीवन क्या होता है। जब पूरी दुनिया को यह पता चला कि जल, जंगल और जमीन केवल उनकी आजीविका के साधन नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान के मुख्य स्तंभ हैं। इस महोत्सव में पूरे राज्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अन्य राज्यों के जनजातीय समूहों ने इसे भरपूर स्नेह दिया, जिसके फलस्वरूप आज आदिवासी महोत्सव की पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान है। और आज उसी अनूठे आदिवासी महोत्सव 2026 का जश्न मनाने को एक बार फिर झारखंड तैयार है। हो गई है तैयारी, देखेगी दुनिया सारी। नया एक जोश है, अब की है अपनी बारी। सारी नया एक जोश है, अब की है अपनी बारी। रंगों का ये है मेला, रहना कोई अकेला, हाथों में हाथ ले चले चल मेरे साथी। दिलों में है चिंगारी, धुन ये सब पे भारी, मांदर की थाप पे झूमेगी दुनिया सारी। रंग अपना ताल अपनी अपना ये त्योहार है, आदिवासी महोत्सव झारखंड तैयार है। अपना ताल अपनी अपना ये त्योहार है, आदिवासी महोत्सव झारखंड तैयार है। जी हाँ, तैयार है हमारा झारखंड। यकीनन हमारा ये झारखंड जो आज वैश्विक मानचित्र पर चमक रहा है, वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी और अन्य आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड है। अलग झारखंड के संघर्ष कुंड में आहुति देने वाले दधीची परम श्रद्धे दिशोम गुरु 4 अगस्त 2025 को अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। भले ही आज दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं, लेकिन झारखंड के प्रति उनका स्नेह झारखंड के कण कण में आज भी बोलता है। भले ही बाबा आज हमारे बीच नहीं, लेकिन तकनीक के इस युग में एआई के माध्यम से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ दिशोम गुरु हमें आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसे एआई जनरेटेड एक वीडियो को तैयार किया है हमारे सूचना और जनसंपर्क विभाग ने। ये समय है दिशोम गुरु से सीधे उनके आशीर्वादों को लेने का इस वीडियो के माध्यम से। जल, जंगल, जमीन। मैं शिबू सोरेन हूँ। मेरे लिए जल, जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, हमारे अस्तित्व की पहचान है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा इतिहास है और यही हमारे भविष्य की नींव है। जब इन पर किसी और का अधिकार होने लगा तब लगा अब आवाज़ उठानी ही होगी। मैंने हमेशा कहा हम अधिकार मांगने नहीं, अपना अधिकार लेने निकले। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, ये उन लाखों लोगों की आवाज़ें थी जो वर्षों से सुनी नहीं गई थी। हर कदम कठिन था, लेकिन विश्वास कभी डगमगाया नहीं। हमारे सपना केवल एक नया राज्य बनाना नहीं था, हम चाहते थे एक ऐसी पहचान जहां आदिवासी समाज सम्मान के साथ जी सके। जब झारखंड बना तो वो सिर्फ मानचित्र पर बनी एक सीमा नहीं थी, वह करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की नई शुरुआत थी। संघर्ष कभी किसी एक पीढ़ी का नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों के चेतना बन जाता है। अगर आज का युवा
अपनी मिट्टी से प्रेम करे, अपनी संस्कृति पर गर्व करे और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। तो यही मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। आज झारखंड आदिवासी महोत्सव दिशोम गुरु को यहाँ से ये विश्वास दिलाता है कि आपके सपनों का झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारी श्रद्धा के पुष्प हमेशा आप तक आते रहेंगे। और अब आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री वित्त विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका जी। जहाँ तक अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में मैंने आदिवासी समाज को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी समाज भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन है। अगर सरलता देखनी हो, यदि निश्चल मन देखना हो, तो आदिवासी समाज को देखें, वहां आपको सरलता दिखाई पड़ेगी, वहां आपको निश्चल मन दिखाई पड़ेगा। ये मेरा अनुभव, ये मेरा अध्ययन रहा है। इस अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंच को शोभायमान कर रहे झारखंड के आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू जी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, मुख्य सचिव जी, अपर मुख्य सचिव गृह स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव राज्यपाल जी के जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में इस दिवस पर आए हुए राज्य के कोने कोने से आदिवासी समाज और अन्य समाज के सम्मानित नागरिकगण। आज देश में करीब 10% आबादी आदिवासी समुदाय की है, लेकिन फिर भी आधुनिक समाज दौड़ में ये अन्य की तुलना में बहुत पिछड़े हुए। एक आदिवासी बाहुल्य राज्य के रूप में झारखंड की देश में अलग पहचान है। यहाँ की संस्कृति 32 विभिन्न जनजातियों की अपनी विशिष्ट परंपराएं, करीब 27% जनजातीय जनसंख्या के साथ संविधान की 5वीं अनुसूची का यह राज्य देश में एक विशेष महत्व स्थान रखता है। यहाँ के आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है जो स्वयं में अनूठा है। आज जब हम पूरा विश्व वायुमंडलीय बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब हमें राज्य के आदिवासी समाज की जीवन शैली अपनी ओर खींचती है। प्रकृति से इनकी नज़दीकी और मानव के मध्य एक बेहतर समन्वय को दर्शाता है। खेती के इनके तौर तरीके और जंगलों का संरक्षण इनकी परंपराओं में शामिल है, जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बन सकता है। लेकिन हम इनकी पुरातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या इनकी परंपराएं और संस्कृति किताब और शोध का विषय ही रह गया है, या व्यवहारिक धरातल पर दूसरों के काम आए,
ऐसी व्यवस्था हम सबों को कायम करनी। सही मायने में आदिवासियों की विशिष्ट जीवन शैली ही है जो प्रकृति के साथ एक तारतम्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इनकी परंपराओं में छिपी ज्ञान को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अब आदिवासी भी चाहते हैं कि वह भी समाज के अन्य वर्गों की भांति आगे आएं। इस प्रतिस्पर्धा के विकास के दौर में कैसे इनकी सहभागिता सुनिश्चित करें, कैसे इनकी परंपराओं को अनुकूल विकास का माहौल तैयार करें, राज्य में लुप्त प्राय हो रहे जनजातियों की विशिष्ट जीवन शैली और परंपराओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इस सामान्य जीवन में को भी व्यवहार में लाना होगा। इनकी खेती की पुरानी विधा, जंगलों में औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग और जैविक खेती के कई परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार करने की ज़रूरत है ताकि इनकी संस्कृति और परंपराओं का भी संरक्षण हो सके। हमें आदिवासियों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप उनके विकास का खाका खींचना होगा। विश्व के इस महान लोक संस्कृति को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे बीच बाबा दिशम गुरु हम सबों के बीच में नहीं है, लेकिन इतना मैं मानता हूँ जो दायित्व राजनीतिक और सामाजिक दायित्व है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाते पीते सोते जागते मेरे आसपास बाबा की सोच, बाबा का दृष्टिकोण, उनके सिद्धांत मेरे आसपास चल रहे हैं। और इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि श्री हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी समाज के आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार के समुचित अवसर के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है झारखंड में एक मजबूत और अस्थायी सरकार स्थापित हो। जिस तरह आप लोगों ने विगत 6 वर्षों से श्री हेमंत सोरेन की सरकार को शक्ति दी है, उसी तरह भी आगे अपनी शक्ति और आशीर्वाद इन्हें प्रदान करेंगे ताकि हम भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के मानचित्र पर झारखंड के आदिवासी समाज को बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सके। यही हमारी कामना है और इसी मार्ग पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। झारखंड रेन सिरा मंत्री मानोतान हेमंत सोरेन आम नोंडे मंच रिन होहो आम कना अपनार बिचार आले तला हटी में आर नोंडे रेन जुआन को लय को में जी ची लगा बोन एभेनोआ आर अपनार सावता रे बोन लहा मानोतान हेमंत सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इतनी शानदार पहल के लिए, आपकी इन कोशिशों के लिए कि संस्कृति अब हंस रही है। आप सभी को जोहार जोहार। आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस हम सब जानते हैं और पूरे आदिवासियों को आज के इस दिवस को यादगार बनाने के लिए और समाज को जिसकी अलग धरती में पहचान है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमने आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम को जन्म दिया और आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज इस महोत्सव उद्घाटन समारोह में मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं
राज्य के राज्यपाल महोदय श्री संतोष गंगवार जी, ये हमारे लिए राज्यपाल ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों का एक सर्वे सर्वा भी हम इनको मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य के अंदर जो टीएससी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वो इन्हीं के छत्र छाया में उस पर हम सब लोग काम करते हैं, जहां पर आदिवासियों की हितों की रक्षा, आदिवासियों की समग्र विकास की चर्चा होती है और किस अनुरूप आदिवासियों को और पूरे समाज का मार्ग प्रशस्त हो, वो टीएसए में होता है। इसी प्रकार हमारे साथ मौजूद यहां कल्पना सोरेन मुर्मू जी, जो हमारी धर्मपत्नी भी हैं, और हमारे साथ उपस्थित हैं यहां हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी भी हैं हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ मौजूद राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी भी हैं और नौजवान युवा विधायक अमित महतो जी भी हैं। साथ साथ में यहाँ राज्य के मुख्य सचिव भी हैं, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह जी भी हैं, अपर मुख्य सचिव बन्ना दादेल जी भी हैं, अपर मुख्य सचिव नितिन कुलकर्णी जी भी हैं, नितिन मदन कुलकर्णी जी भी हैं और सभी पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। आप सबके साथ साथ इन सबका भी हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज आदिवासी दिवस है और पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने अपने तरीके से लोग आज इस दिन को यादगार बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने भी कुछ वर्षों से छोटा बड़ा और हर बार कुछ बेहतर करने का प्रयास इस दिन को करने का किया है। हम लोगों ने तो यहाँ पूरे मैदान में आज देश के अंदर, राज्य के अंदर विभिन्न समुदायों में बटे हमारे आदिवासी समाज की झलकियां और पंडाल भी लगे हैं, जहां आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आदिवासी समाज किस तरीके से अपने जीवन यापन में अब तक चला आ रहा है और कई जगहों पर एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं कलाकार के रूप में, यहां कारीगर के रूप में और
विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाज के लोग भी यहां आए हैं। आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासियों के साथ आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ है। चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे अनपढ़ लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी बड़े पैमाने में पालते हैं और यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां
युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्रछाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्रछाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं, इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं। और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है, वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नहीं बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सुनने और समझने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो, उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर, अब 100 साल होने को हो जाएंगे हम कुछ वर्षों में। उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया। आज भी समाज में बड़ा असमानताएं हैं। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। और ये असमानताएं जितनी बढ़ेंगी, समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और भी तनाव बढ़ेगा।
और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, ये वीरों की भूमि है। ये वो राज है जहां देश का लोग आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वज यहां संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज राज अलग हुए 25 साल के उम्र का ये राज अलग अलग तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको एक चारागाह के रूप में पूरा राज, पूरा देश देखने का काम किया। आज जब इस राज को और इस राज में जब ताकत आते देख कई लोगों को यह पच नहीं रहा है। कभी चेहरा छुपाकर, कभी चेहरा बदलकर, कभी पर्दे के पीछे आकर के गलत संदेश देने का काम करते, दिग्भ्रमित करने का काम करते। इसीलिए हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसीलिए आज का ये महोत्सव यादगार बने, प्रेरणादायक बने और हम इस गर्व के साथ आगे बढ़ें कि आज हम ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जहां अपने हक अधिकार और अपने आप अपना इस जल जंगल जमीन जहां से जीवन की शुरुआत होती है और जहां जीवन अंत होता है, उसके उपासक हम लोग हैं। आज हमें गर्व है, हम आदिवासी। विशेष नहीं कहते हुए आज हमारे राज्यपाल महोदय जी ने काफी व्यस्त प्रोग्राम इनका है, इनको और कार्यक्रमों में जाना है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए
आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए पुनः जोहार करता हूं। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। विशेष आभार इस बात के लिए कि आप सिर्फ झारखंड का विकास ही नहीं देखते, आप यहाँ के लोगों की समस्याएं, उनके मन में चल रही उथल पुथल को देखते हैं और उसके समुचित समाधान की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशें करते रहते हैं। पूरा झारखंड आपकी सोच के लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में वो शख्सियत हमारे बीच विराजमान है जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव राज्य को एक नई दिशा दे रहा है, जिनका मार्गदर्शन हमारा संबल बन रहा है और जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस समारोह की शोभा बढ़ा रही है। माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार सर, चाहूंगी एक बार तालियां अनुगूंजित हो। और अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। माननीय राज्यपाल महोदय। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस मैदान में आप सभी का झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ बातें सुन रहे थे। उन्होंने आप सबको शुभकामनाओं के साथ साथ अपनी चिंता भी व्यक्त की थी। मैं उस पर आपसे भी बात करूंगा। यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, आदरणीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री अमित महतो जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी सहित प्रशासन और पुलिस के यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी गण और कर्मीगण, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, कलाकारगण, राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए सभी राज्यवासी भाई बहनों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्र, आप सभी को जोहार और मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं झारखंड सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी साथियों, कलाकारों, शिल्पकारों, अधिकारियों और उपस्थित सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य के समस्त जनजातीय भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सभी को मेरा जोहार। आज 9 अगस्त का दिन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। एक और हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं जो जनजातीय समाज की अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और गौरव का उत्सव है। दूसरी ओर आज ही अगस्त क्रांति का भी दिन है। वर्ष 1942 में 8 अगस्त को पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के उपरांत
9 अगस्त से प्रारंभ हुए जन आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक गति प्रदान हुई और देश को आज़ादी के संघर्ष को नया आयाम मिला। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न झारखंड समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का अद्भुत चेतना की भूमि है। यहाँ जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि हमारी जीवन, संस्कृति और आस्था का आधार है। जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि उसका संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया है। आज पूरा विश्व पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। जब जनजातीय जीवन दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आता है, मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, जथरा उरांव जैसे असंख्य अमर जननायकों के से मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनके त्याग और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई चेतना प्रदान की। आप सभी अवगत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इस अवसर पर मैं विगत वर्ष दिवंगत दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के सदस्य के रूप में लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने और उनको निकट से जानने समझने का अवसर मिला। वे अत्यंत सरल, सहज, विनम्र तथा जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए जनजातीय संघर्ष करने वाले जननेता थे। झारखंड की अस्मिता, यहाँ के लोगों के अधिकारों तथा राज्य निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में उनका योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। आज इस पावन अवसर पर मैं उन्हें अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, झारखंड की जनसंख्या का 25% आबादी जनजातियों की है। राज्य में 32 प्रकार की अनुसूचित जातियाँ और 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीज भी शामिल हैं। ये अपनी लोक परंपरा, कला, संस्कृति और जीवन मूल्यों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना रही हैं। मैंने पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य के सभी जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। यहाँ के लोगों से संवाद का अवसर मिला। मैंने निकट से अनुभव किया कि हमारा जनजातीय समाज अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार, स्वाभिमानी और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की भावना रखने वाला समाज है। साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभी भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय समाज की अनेक सामाजिक विशेषताएं पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विशेष रूप से दहेज जैसी कुरीतियों का अपेक्षाकृत अभाव सामाजिक समानता का सकारात्मक संदेश देता है। वहीं जहां कहीं भी अंधविश्वास
अथवा डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं, उन्हें शिक्षा जागरूकता के माध्यम से मिलकर समाप्त करना होगा। मैं विशेष रूप से जनजातीय समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा साधन माने। शिक्षा आत्मविश्वास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का आधार है। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन इसका प्रेरक उदाहरण है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा संबल बनाया और इसी प्रकार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हजारीबाग से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया, जो जनजातीय समाज के समग्र विकास के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर राज्यवासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य संविधान की 5वीं अनुसूची में अधिसूचित है, अतः संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा जनजातीय समुदाय के संरक्षण और कल्याण के संबंध में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपा गया है। इस संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति मैं पूर्णतया प्रतिबद्ध हूँ। तो मित्रों, इस समय हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें, और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए, और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर चिंता भी कर रहे हैं और उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। तो आप मिलकर बात करें, और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। और आपको इसके बाद भी कोई ऐसी बात लगती है कि इसकी जो आवश्यकता है, तो आप कभी भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर, या आपको लगता है तो हमसे भी मिलकर इस दिशा का समाधान करवा सकते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिले, ये हमारी इच्छा और रुचि है, और हमारा राज्य बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में काम करें। हम इस विचार के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी हमको मिलेंगे, हर समय हम आपका समर्थन और सहयोग करने का काम करेंगे। अंत में मैं झारखंड सरकार तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है ये महोत्सव जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए हम सभी मिलकर ऐसा झारखंड बनाएं जहां विकास की गति तेज हो और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और भी गहरा हम लोग करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।
बहुत राज्य से कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आपने राज्यपाल का अभिभाषण सुना, उससे पहले मुख्यमंत्री ने संबोधित प्रदेश की जनता को किया। दरअसल झारखंड आदिवासी महोत्सव जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें आदिवासियों को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जा सकता है, राज्य सरकार की क्या कुछ कार्य योजना है, धरातल पर कितनी परियोजनाएं लगातार जारी है, उसे लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विजन जो